जय हिंद साथियों। रातें बदलेगी सपने नहीं, रास्ते बदलेंगे मंजिल नहीं। उम्मीद को जिंदा रखना, किस्मत बदले या ना बदले ये वक्त जरूर बदलेगा। और आप सबका वक्त है, आने वाला भविष्य जो है सीईटी 2024 और 25 का रहने वाला है। और इस बात से भली भांति आप लोग भी वाकिफ हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आपका कोई भाई कोई बहन जिन्होंने पिछला सीईटी का एग्जाम दिया था, इसको क्या है कि जब पहली बार आई ना, लोगों ने क्या समझ लिया, ये तो RSCIT है, डिप्लोमा ही तो है। अरे डिप्लोमा नहीं है, ये कॉमन पात्रता परीक्षा है। अगर आपको पुलिस में लगना है, पटवार में लगना है, जूनियर अकाउंटेंट लगना है, उप जेलर में जाना है, प्लाटून कमांडर लगना है, महिला सहकारिता विभाग में जाना है, महिला पर्यवेक्षक बनना है, तो इन सब का एक ही इलाज है, सीईटी को पास करो। अब ये सीईटी दो लोगों के लिए है, स्नातक स्तर के लिए भी है और 10+2 के लिए भी है। स्नातक स्तर वाले थोड़े से विद्यार्थी मैच्योर हो जाते हैं 10+2 के लिए। जो 10+2 वाले आते हैं वो नए जोश में आते हैं, उन्हें असफलताएं नहीं देखी होती, और जिन्होंने जीवन में असफलताएं नहीं देखी उन्हें सफलता का मजा भी नहीं आता है। उन्हें संघर्ष का भी नहीं पता कि कैसे एक छोटे से कमरे में पढ़ाई करनी होती है, कैसे दिन रात जो है लिख लिख कर तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो यहां पर सीईटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये हमारे दिमाग में चल रहा होगा। चलो अपने क्या है कि पिछली बार जो सीईटी हुई उसका नोटिफिकेशन कब आया, उसके फॉर्म कब भरे गए, उसका एग्जाम कब हुआ, कब आंसर की आई, अगर हम उन सभी चीजों को देख लें तो क्या इस सीईटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसी के आधार पर हम आज जानेंगे कि सीईटी के फॉर्म जो कब से भरे जाएंगे और इसकी तैयारी जो है हमें किस प्रकार से करनी है। चलो कुछ चीज दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास में यह एक स्लाइड तैयार है जिसमें लिखा है राजस्थान सीईटी नोटिफिकेशन। क्या लिखा है जीवड़ा? राजस्थान सीईटी नोटिफिकेशन। 21 सितंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और 12 अक्टूबर तक। उसके बाद लास्ट जो टाइम दिया जाता है वो, अच्छा वो अलग अलग है भाई। देखो एक मिनट रुको रुको रुको, थोड़ा गलत समझा रहा था मैं, इधर देखना। ये सीईटी स्नातक स्तर है, स्नातक स्तर, और ये है 10+2। अब देखो सितंबर में तो आया नोटिफिकेशन किसका? स्नातक स्तर का। और 10+2 का आया अक्टूबर में। अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन आया और 12 अक्टूबर से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और लगभग 1 महीने तक उसके फॉर्म भरे गए। और उसका जो सीईटी का एडमिट कार्ड है वो जनवरी 2023 में आया था। और सीईटी की जो एग्जाम डेट है वो 4, 5, 11 फरवरी रही। क्या रही? फरवरी। तो यानी हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम देखें फ्लैशबैक में ले जाकर, तो ये हो गया फरवरी। ओहो हो। और कहानी कहां से शुरू हुई है? 12 अक्टूबर से। तो ये हो गया अक्टूबर, ठीक है। अब देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अक्टूबर 12 अक्टूबर तो अक्टूबर तो गया, समझ में आई बात? तो अपना जो एग्जाम है अपने देखते हैं फरवरी में हुआ, तो फरवरी तो पूरा महीना है ही नहीं, इनके बीच के महीने गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यानी तैयारी के लिए हमको कितने माह मिले? 3 माह तैयारी, ठीक है। अब अपने कहें कि सीईटी जो 10+2 है इसका एग्जाम इस साल जो इसकी एग्जाम डेट है वो 2023 के अंदर, फिर 2024 के अंदर जो एग्जाम डेट दी हुई है वो दी हुई है अक्टूबर में। कब दी हुई है? अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर में दी हुई है तो अपने कैसे याद करें? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर है, अक्टूबर को आप छोड़ दो, एग्जाम डेट आ गई। तो यहां पर सितंबर, अगस्त, जुलाई, अभी जून, तो जून चला गया, बीच में महीने मिले 3, अक्टूबर में एग्जाम। तो इसका मतलब फॉर्म कब स्टार्ट होगा इसका? 10+2 के जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब स्टार्ट हो जाएंगे? जुलाई माह में। जुलाई माह में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये तो आपके पास कंफर्म कर लीजिए आप, ठीक है। जून चाल रहे है, एग्जाम की घोषणा पहले से कर रखी है। तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मिले और अक्टूबर का महीना।
तो इसलिए तैयारी को हमको पिछली बार भी उन्होंने उतने ही दिया जब हम सीरियस नहीं थे, और इस बार अभी जैसे हमने सफल बैच जो पटवार स्नातक वालों के लिए शुरू किया, उसमें कल 10,000 बताया, आज 11,000 में भी हो गए। अब 10+2 वाला जो है वो ऑनलाइन तो 11 जुलाई से है और ऑफलाइन 1 जुलाई से शुरू करेंगे, तब पता चलेगा भी इसमें कितने विद्यार्थी जो नए हैं, क्योंकि इनकी भीड़ जो है स्नातक स्तर से हमेशा डबल रहती है, ये तो आपको भी मालूम है। तो इधर क्योंकि इधर पुलिस और एलडीसी जैसी भर्तियां हैं, इधर जूनियर अकाउंटेंट पटवार जैसी भर्ती है, तो इधर क्या है थोड़े समझदार और पढ़ने वाले भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास की हुई है। अब इनके एग्जाम की बात करें तो इनका जो एग्जाम डेट है स्नातक स्तर का, इस बार इनका जो एग्जाम डेट है वो इनका हुआ था पिछली बार जनवरी को, और फॉर्म इनके स्टार्ट हुए थे वो हुए थे सितंबर में। तो सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने मिले, जनवरी में पेपर हुआ, तो यहां पर भी कितने महीने दिए गए, 3 माह। अब लेकिन स्नातक स्तर वालों का जो इस बार एग्जाम है वो है सितंबर में, तो भाई जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, या तो जून माह जो अभी अपना आज खत्म होने वाला है, तो अब इसका तो अपने कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास में सिर्फ यही है कि जुलाई में ही इसका जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में सितंबर इसकी परीक्षा होगी स्नातक स्तर की, और 10+2 की परीक्षा होगी वो। अब समस्या ये आई कि 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे अपने तैयारी करें। तो हमारे पास में ये बात पक्का है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात तो हमें पहले से ही पता है। इस बार सीएम महोदय ने कहा है कि जो सीईटी है, सीईटी वो होगी 40%, यानी 40% वाले मुख्य परीक्षा। 300 का 40% कितना होता है भाई बताओ, मुख्य 40% वाले मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, यानी 300 में से आप 150 नंबर लाते तो 150% सही करके आते तो कितना हो जाता जी 50%। अब 150 में से भी आप और कम कर लेवा तो आपने कितना निकला होगा 40%। ठीक है, तो जी किताब लगभग अपने ये मान लेते हैं कि 120 प्लस वाला भी शामिल हो जाएगा। तो फिर 120 वाला शामिल हो जाएगा तो फिर तो बहुत मजे की बात है, तैयारी करने की जरूरत ही क्या है, तुक्के मार के आएंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या आपका लक्ष्य यही है कि सिर्फ पात्रता पास कर दूं, घर वालों के मम्मी मैं पेपर पास करके आ गया, मम्मी मैं पेपर पास करके आया, पापा देखो मैंने पात्रता परीक्षा पास कर दी? नहीं, आरएस प्री बहुत पास करते हैं, लेकिन वो फिर आपके साथ ही इर्द गिर्द घूमकर इन्हीं भर्तियों में आते हैं, क्योंकि अभी तो जयपुर में एक ही माहौल चल रहा है, सिर्फ नौकरी मिलेगी तो आरएस की मिलेगी, बाकी तो कोई मिलेगी नहीं। फिर वही वहां तैयारी करने वाले वो स्थान छोड़कर इधर आते हैं, तब जाकर उनका कहीं सिलेक्शन होता है, और जो यहां सिलेक्शन ले जाता है उसका फिर आरएस में बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि एक नौकरी तो उसके पास मिल गई, 1 साल की वो छुट्टी लेकर फिर तैयारी करेगा और इस बार उसको जो है सफलता जरूर मिलेगी। उस पर यह भी दबाव नहीं रहेगा कि बेटा पैसे ज्यादा लग रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तू कोई सफलता नहीं लेकर आ रहा, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। अब इसमें सीईटी के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनको हिंदी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, अगर वो इन 4 विषयों को अच्छे से पढ़ता है और अपने इसके अंदर एक और स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर, वो जो लास्ट के 10 दिन भी पढ़कर जाओगे तो भी रोजाना पढ़ने की आवश्यकता कदापि नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ जाओ, राजस्थान पुलिस वालों से पूछ लो आया क्या, कितना टाइम खराब किया होगा, आएगा तो तुम्हारे नसीब में है। वो सिर्फ करंट हमेशा आपको 15 दिन पहले पढ़ना चाहिए। हिंदी आपके काम आएगी एसआई में भी, एलडीसी में भी, पटवार में भी, वीडियो में भी, उपजेलर में भी, इसके अलावा आप कोई केंद्र की भर्ती दे रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह की तो वहां पर भी काम आएगी, यही आपके यहां पर भी काम आने वाली है, जीके आपके यहां पर भी काम आने वाला है, रीजनिंग आपके यहां पर भी काम आने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा जो विषय आपको पढ़ने वो यही, जीके में आपको राजस्थान भी पढ़ना है,
जीके में आपको भारत का भी पढ़ना है। अब जब ये चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाए, ये आपको जिसको लगे नहीं तैयार हो रही तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है साइंस। साइंस में साइंस टेक भी पढ़नी है। फिर उसके साथ में आपको पढ़ना है यहां पर जो है कंप्यूटर, जो आपके आगे भी काम आए। तब जाकर इनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना। अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हो, राजस्थान में हिस्ट्री, कला, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी पढ़ लेते हो और इंडिया में पढ़ लेते हो, तो यानी आपके 1 2 3, राजस्थान में 4 सब्जेक्ट 7 और इंडिया के 3, भारत भूगोल वो, तो 10 सब्जेक्ट इतने हो गए, 10 विषय। 10 विषय जिसके अच्छे हो गए ना, वो पारंगत है, कोई भी परीक्षा उसके सामने रख देना, उसका सिलेक्शन होगा। इसके लिए अभी हमारा जो बैच चल रहा था वो भी मैं आपको बता दूं, ये तो है स्नातक स्तर वालों के लिए जिसमें आज आपके पास अवसर है। फिर बाद में यह भी मैसेज किया था आप लोगों ने कल, तभी वापस 24 घंटे के लिए रखा गया। और सीटी 10+2 वाला जो है ये संघर्ष बैच के नाम से आएगा। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, आप जाकर अभी से उसमें दाखिला लेना स्टार्ट कर दें। संघर्ष बैच, ठीक है, 10+2 वालों के लिए है, तैयारी कर लो ऐप पर। और कोई कहे कि मुझे हिंदी और मैथ और जीके मुंह जुबानी याद करनी है, तो पहुंचिएगा आपके अपने घर आर्यवर्त, जयपुर, मंगल विहार। एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया है, मंगल विहार, रिद्धि सीधी दिव्य दृष्टि क्लासेस के ऊपर। और किसी को समस्या आए कि मैं आ रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं बीएसटीसी का एग्जाम हो चुका है। ऑप्शन सिर्फ हमारे पास सीईटी है, और सीईटी में मैं आपको वो सारी तैयारी ऑफलाइन में भी करवा दूंगा, जिससे आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे देना, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपकी बहुत बढ़िया करवा देंगे, एसएससी जीडी और जीके वो भी आपको अच्छे करवा देंगे, तो सब्जेक्ट में आप पारंगत हो जाएंगे, जिसके लिए ओटीएस बैच भी शुरू किया गया है। जो विद्यार्थी आए उनका स्वागत है, वह इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दर्ज करवा दें नाम। केवल 7 दिन एडमिशन चलेंगे, 7 दिन तक एडमिशन है, उसके बाद में अपने नहीं इसके अंदर एडमिशन जैसे पहले भी आए थे तो पहला बैच जल्दी भर जाता है, ये आप सभी को मालूम है। फिर उसको देखकर, उसके वीडियो को देखकर लोग आते हैं, तो आपका स्थान किस में आना चाहिए तय कीजिएगा। बीएसटीसी का आपका एग्जाम हो चुका है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, गणित और जीके पूर्ण रूप से आपको मुख्य जुबानी याद करवाने के लिए हमारी टीम आपका इंतजार कर रही है। आइए तैयारी करते हैं, और ऑनलाइन आप बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए तैयारी कर लो से अच्छा प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता कि होगा, क्योंकि नेवरी सर, मैं और संदीप सर, पीसी सर, अजय सर, प्रदीप सर, मूलजी सर, एक युवा टीम जो लगातार आपने देखा होगा बीएसटीसी के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर जब भी एग्जाम आया उससे पहले उन्होंने पूरी तरह दिन रात एक कर दी और लगातार क्लासेस लिए आप लोगों के लिए। उसी प्रकार सीईटी में भी काम करेंगे, तो जुड़ते हैं, मिलते हैं। 7 दिन तक एडमिशन रहेंगे, तो आप आइएगा और तैयारी कीजिएगा, ताकि एक के साथ अगली एग्जाम की भी तैयारी यहां लिखा है। और कोई भी एग्जाम का जो आप पेपर दोगे उसका टेस्ट सीरीज हमेशा संडे वाले दिन आपकी निःशुल्क रहेगी। चाहे आप रीट, पटवार, कोई भी एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, एलडीसी, जो भी, उसकी टेस्ट सीरीज हमेशा चलती रहती है। पूरा किताबों का सेट आपको मिल जाएगा, इसके अलावा बुक्स मिल जाएगी, प्रत्येक क्लास का टेस्ट है ही है, प्रतिदिन क्लासेस है, ग्रीन कार्ड आपको दिया जाएगा कि आप 1 साल में कभी भी आकर कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई कारणवश घर जाना पड़ता है तो जा सकते हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।